Well, students, very good afternoon to all of you students. This is your English teacher, Mr. Devesh Singh. Here, I'm going to proceed this chapter, how they packed. In this video, you see from page number 111 from the second row, as we have read to the first row. Now you see, and then it was Jar's turn. It was Jar's turn, and he trod on the butter. Now narrator says that now when George and Harris started the packing, at first Harris destroyed many things like cup, tomatoes, and now he stopped it and George started to pack it, and there was butter on the floor, and George stepped on it, उसके ऊपर चढ़ जाता. I didn't say anything. The narrator, Mr. Jerome, says that I didn't say anything. मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कुछ कहा नहीं. But I came over and sat on the edge of the table. लेकिन मैं वहाँ से चुपचाप आया और फिर आके टेबल के किनारे चुपचाप बैठ गया. एंड वॉच्ड देम, और उनको वॉच करता रहा. It irritated them more than anything I could have said. It irritated them, इससे वो काफ़ी इरिटेट हो रहे थे. Than anything I could have said, जो कुछ मैं कहा होगा उससे कहीं अधिक वे लोग खुद की इस पैकिंग से इरिटेट हो रहे थे. I felt that, मैंने ऐसा महसूस किया. It made them nervous and excited, और वे इससे काफ़ी नर्वस और एक्साइटेड भी हो गए थे. And they stepped on things, और वे चीज़ों के ऊपर चढ़ रहे थे. And put things behind them, और वे पैकिंग के दौरान चीज़ों को अपने पीछे रख रहे थे. And then couldn't find them when they wanted them, और जब उनको उसकी ज़रूरत थी तो वे चीज़ उनको मिलता ही नहीं था. And they packed the pies at the bottom. pies होता है कि वेरी लाइट वेटेड थिंग, काफ़ी हल्की चीज़ों के बारे में कह रहा है कि they packed the pies at the bottom. उनको पैकिंग करने का ज़रा भी सेंस नहीं था. वे हल्के चीज़ों को बॉटम पे रखते थे, अर्थात नीचे रखते थे. एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन द टॉप, और जो हैवी चीज़ रहती थी, भारी चीज़ रहती थी, उनको वे लोग टॉप पर रखते थे, ऊपर रखते थे. एंड स्मैश द पाइज, और फिर जो पाइज थी, ये छोटी छोटी चीज़ थी, वो क्या हो जाते थे, वो फिर स्मैश्ड हो जाते थे. फिर सारी छोटी चीज़ें जो थी वे सब स्मैश्ड हो जा रही थी, खराब हो जा रही थी. तो दिस वाज द पैकिंग एक्टिविटी. This was the packing activity of George and Harry. They upset salt over everything, and as for the butter, और जैसे बटर को उन लोगों ने अपसेट किया था, नुकसान किया था, वैसे अब साल्ट को भी वो लोग नुकसान किए, चारों तरफ साल्ट को फैला दी. I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. नरेटर कह रहा है कि दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर की तरह साल्ट को भी उन लोगों ने अपसेट किया, ख़राब कर दिया. एंड आई नेवर सा 2 men, मैंने कभी ऐसे 2 लोगों को नहीं देखा. टू डू मोर विद, जो मेक अ वर्ड्स मेस अप, जो एक से बढ़कर एक व्यर्थ किस्म के इंसान हो, काम करने वाले, जिस तरह से वे नुकसान कर रहे थे. और फिर यहाँ पे अपनी बात कर रहे हैं कि 2 pence worth of 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did.
जैसा कि उन लोग नुकसान कर रहे थे, वैसा नरेटर बता रहे हैं मैं अपनी लाइफ में कभी 1 से 2 पेन्स जो है यहाँ पे एक मनी है, स्मॉल ब्रिटिश यूनिट ऑफ मनी है, कि मैंने कभी क्या 2 पेन्स का बटर भी अपने लाइफ में, पूरी लाइफ में मैं कभी स्पेंड नहीं किया होगा। लेकिन ये जिस तरह से लोग स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी पिटिएबल मैटर। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जॉर्ज को अपनी स्लीपर की याद है, स्लीपर पैक करना था, वो अपनी स्लीपर को उतारा। दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, और फिर वो उसको केटली में रखना शुरू कर दिया, स्लीपर को केटली में डाल के बंद करना शुरू कर दिया। इट वुडंट गो इन, वो तो केटली के अंदर जा नहीं रहा था। एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट, और चला भी गया जाता तो फिर वो वापस नहीं आता। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, तो बहुत प्रयास किया उसको उसमें रखने का, लेकिन अंत में उसको उठा करके उस चीज़ को उठा कर दी और स्क्रैप इट, दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, स्क्रैप किए, यानी स्क्रैप करने वाली चीज़ अर्थात उस बटर को, फिर वहाँ से वे लोग स्क्रैप किए उठाएं और फिर बटर को उठा करके चेयर पे रख दिए। एंड हैरिस सेट ऑन इट, और हैरिस ध्यान नहीं दिया, उधर से आया टहलते हुए और सेट ऑन इट एंड इट स्टक टू हिम। When he sat down on the chair, the butter stuck to him. The butter stuck to him. Butter stuck to him at that time, and finally he found that पूरा उसको बटर उसको पूरा लग गया था, ठीक है, बटर पूरा उसको लग गया। आगे देखते हैं हम। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और फिर वे पूरे रूम में उसको देखते रह गए, खोजते रह गए, सर्च करते रह गए। आई विल टेक माई ओथ, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, फिर उस एम्प्टी सीट की तरफ स्टेयर करते हुए, देखते हुए जॉर्ज कहता है कि आई विल टेक माई ओथ, मैं तो निश्चित रूप से एश्योर होकर बोल रहा हूँ कि बोल रहा हूँ कि मैं इसे उस चेयर पे रखा हुआ था, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस चेयर पे आके बैठ जाओगे, तुमको तुम्हारे कपड़े में लग जाएगा। आई सा यू डू इट माई सेल्फ, मैंने देखा कि तुम खुद इसे किए। नॉट अ मिनट एगो सेड हैरिस, और फिर हैरिस कहता है कि 1 मिनट पहले की हुई बात नहीं है कि मैंने खुद अपनी आँख से देखा कि तुम इसे यहीं पे रखे। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन, और फिर वे उस रूम में फिर से राउंड करना शुरू कर दी, उस रूम में फिर से राउंड करना शुरू कर दिए। शुरू कर दिए, देखिए यहाँ से देखना हमको है, ऊपर की लाइन स्टार्टेड रन मेक राउंड लुकिंग फॉर इट, उसको फिर खोजने कामों शुरू कर दिए। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, और दोनों के दोनों टहलते टहलते घूमते घूमते अचानक जो है दोनों लोग अचानक उस रूम के सेंटर में फिर एक दूसरे के सामने आए, और जैसे ही सामने आए
दोनों एक दूसरे को गुस्से से स्टेयर्ड किए, घूर कर देखे। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा कि मैंने हमेशा सुना था, ठीक वैसा ही ये बहुत ही ऑर्डिनरी थिंग है। ये पैकिंग करना कोई आसान काम नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है। सो मिस्टीरियस सेड हैरिस। हैरिस ने कहा कि यस इट इज़ वेरी मिस्टीरियस, काफ़ी रहस्यमय है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस। और फिर जो है जॉर्ज जो है वो वहाँ से फिर जॉर्ज क्या करता है, गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस, वो घूम करके फिर हैरिस के पीछे आता है और देखता है, क्या देखता है, वाई हियर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली। वाई, क्यों, हियर इट इज ऑल द टाइम, यहाँ पूरे समय जो है, क्यों यहाँ पूरे समय क्यों ऐसा पड़ा हुआ है। ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली, काफ़ी शॉक्ड और एंग्री मैनर में वो चिल्लाता है कि हम पूरे समय क्यों पड़े हुए हो। वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग अराउंड। हैरिस भी घूमते हुए आ गया और बोला कि वेयर, कहाँ पे। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर मी। जॉर्ज काफ़ी गुस्से में चिल्लाता है, उसके पीछे आते हुए चिल्लाता है कि स्टैंड स्टिल, बस स्टैंड स्टिल, यू स्टूड देयर, तुम बस खड़े रहो, कांट यू, क्या तुम कुछ कर तो सकते नहीं, बस वहीं चुपचाप खड़े रहो। एंड दे गॉट इट अप एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। और फाइनली उन लोगों ने उस बटर को, जो फैला हुआ था, उस बटर को वहाँ से उठाए और उसे उठा करके फाइनली टी पॉट में पैक कर दिया। टी पॉट में उठाकर उन लोगों ने फाइनली जो था उस चीज़ को उसको उठा करके पैक कर दिया। किसको, तो जो द बटर दैट वाज scattered on the chair and in the room, and it is stuck to them, it is stuck to their dress. So finally they decided to packed it in the teapot. Okay students, okay, you will underline till this line, and in the next video we will see the another passage. Okay students, goodbye, till then you enjoy and you will revise this passage. Okay, goodbye everyone.